Hello, Namaste. This is Ira Sahai back again with another D-Life Diploma course review video. I'm a D-Life certified metabolic health consultant, also the Chief Operating Officer of D-Life Healthcare Private Limited. मेरे साथ आज हैं ईशान दीक्षित जो कि D-Life सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट है। इन्होंने अभी अभी सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है। ये हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे से शहर और एक बहुत अच्छे से शहर हमीरपुर से आते हैं और लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ से लोग इस करियर को अपना रहे हैं और इस कोर्स को कर रहे हैं। और ईशान ने अभी अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है और ये प्रैक्टिस करने वाले हैं और इनफैक्ट इन्होंने शुरू कर दिया है। तो मैं इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ईशान दीक्षित एमटेक हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज़ अ लेक्चरर इन्होंने काम किया है इंजीनियरिंग कॉलेज में और अभी बिज़नेस कर रहे हैं। ही वाज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड फिटनेस जो कि इनका पैशन रहा है हेल्थ एंड फिटनेस। सो इन्होंने डी लाइफ जॉइन किया एक डीप डाइव इंफॉर्मेशन लेने के लिए लो कार्ब के बारे में एंड ही वांट्स टू बी अ मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट सर्टिफाइड थ्रू डी लाइफ। ईशान आपका स्वागत है आज के डी लाइफ डिप्लोमा कोर्स रिव्यू वीडियो में। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको सर्टिफाई होके और अपने आप को एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट बोलते हुए सुन के। ओके, थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हमेशा से मैं इंटरेस्टेड था कि कुछ हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर मुझे लगा पता कि जो हेल्थ है वो न्यूट्रिशन से ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो अच्छे से। तो फिर मैंने इसमें इंटरेस्ट बनाया कि मुझे कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड करना चाहिए। लेकिन फिर कुछ क्लियर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मोस्टली जैसे जो ऑनलाइन हम कोर्सेज वगैरह देखते हैं, उसमें सब में कैलोरी इन कैलोरी आउट अप्रोच ये दिखाते हैं वो, और बोलते हैं कि प्रोटीन इतना ले लो। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें। तो फिर मुझे लगता था कि इतने पैसे लगाने हैं वहाँ पर, और मतलब फिर क्यों करना है कोर्स वो, अगर कैलोरी इन कैलोरी आउट ही करना है तो यूट्यूब वीडियोस पे इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी वो। लेकिन फिर डी लाइफ के बारे में पता चला कि यहाँ पर मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स है उनसे डील करना सिखाया जाता है। कि हाइपरटेंशन है आपको, अगर अगर आपको डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, तब क्या कर सकते हो। तो ये मुझे सही लगा कि इसमें कुछ नॉलेज ऐसा रहेगा जो अपने काम भी आएगा, और अपने फैमिली के काम भी आएगा, अपने काम भी आएगा। और खैर, एज अ मेटाबॉलिक हेल्थ कोच तो करियर है ही है वो तो, लेकिन इसके साथ ये पर्सनल जो बेनिफिट है ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। तो फिर मुझे लगा कि ये करना चाहिए। तो आपने डी लाइफ को ही क्यों चुना ईशान? उस टाइम आप कुछ रिसर्च कर रहे थे जैसे कि आपने बताया कि बाकी कोर्सेज में खाली कैलोरी इन कैलोरी आउट और थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दो। तो हम्म। आपने डी लाइफ को ही क्यों चुना? क्या डिफरेंस आपको लगा? दैट इज नंबर वन। और अब जब आपने कोर्स कर लिया है तो आपको कोर्स के बारे में क्या क्या चीजें अच्छी लगी? क्या हाइलाइट्स थे? क्या यूएसपी था जो आपको बहुत अच्छा लगा और मजा आया पढ़ के? इसमें क्या था कि वही ये डी लाइफ चूज़ करने का ये रीज़न था कि जैसे मैंने भी बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से डील करना आपको सिखा रहे हैं। और जो ये इश्यूज़ बड़े कॉमन है ना, जैसे सबको ही है। हमारी फैमिली में देख लो आप, तो सबको अपनी फैमिली में कोई ना कोई मिल जाएगा आपको जिसको डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कोई फैटी लीवर से डील कर रहा है, कोई ओवरवेट है। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो काफ़ी कॉमन है, हर फैमिली में 2-3 आपको मिलेंगे ऐसे। और तो ये रीज़न था कि अब बाकी जो न्यूट्रिशन कोर्सेज़ होते हैं वो जस्ट मसल गेन, वेट लॉस यहाँ पर फ़ोकस करते हैं। वो ये नहीं बताते आपको कि ये जैसे मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं, या कोई ऐसा इश्यू आप फ़ेस कर रहे हो, कोई स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को हेडेक रहता है बहुत ज़्यादा। तो वो हेडेक भी मुझे पता चला कि इंसुलिन ज़्यादा होने से भी एक रीज़न रहता है उसका। तो वो सारी चीज़ें कैसे डील करनी है वो था नहीं उसमें। तो अब बाकी कोर्सेज़ सिर्फ़ ये सिखा रहे हैं, वेट लॉस कर लो, मसल गेन कर लो। ये मुझे लगा कि यूट्यूब पे ऑलरेडी होता ही है चीज़ें ये। कुछ स्पेशल इनसाइट तो है नहीं। डी लाइफ़ काफ़ी डिफरेंट लगा कि इसमें इतना कुछ अलग से बता रखा है, और अ, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो इसमें ज़्यादा हाइलाइट की हुई हैं। और बाकी ख़ैर वो वेट लॉस, मसल गेन तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें फ़िटनेस का भी सेक्शन मैंने देखा और उसमें एक्सरसाइज़ वगैरह बता रखी हैं। और बहुत सारे डी लाइफ़ कोचेज़ ऐसे भी हैं जो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में या फिर फ़िटनेस में इन्वॉल्व हैं। वो तो ख़ैर अलग है। पर जो फ़ोकस था वो इस पर था जो प्रॉब्लम्स फ़ेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी ही नहीं हो तो फिर फ़िटनेस की कहाँ से बात आती है? वो तो सेकेंडरी हो गया ना, पहले तो हेल्दी होना है आपको, फिर तो फ़िटनेस की बात आएगी। तो यही डिफ़रेंस था। और बाकी जो दूसरा आपने पूछा कि सॉरी, दूसरा क्वेश्चन क्या था? यही क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंस आपको लगा वहां और यहाँ में और डी लाइफ ही क्यों चुना? और अभी जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो कोर्स के बारे में आपको क्या अच्छा लगा? हाँ, कोर्स में स्पेशल क्या है कि इसमें एक तो जो रेसिपीज़ हैं, वो सारी इंडिया में जो रेसिपी हम ले सकते हैं, और स्पेशली वेजिटेरियन, ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
क्योंकि बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो वर्ल्ड वाइड एक तरीके से बना रहे होते हैं अपना। जैसे एवोकेडो ले लो, ऑलिव ऑयल ले लो। अब ऑलिव ऑयल, एवोकेडो अभी भी आप देखोगे कि छोटे शहरों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है अच्छे से। सिटीज़ में तो आपको मिल जाएगा, पर इंडिया बड़ा कंट्री है, यहाँ पर हमारे फैमिली, आप अपने फैमिली मेम्बर को बोलोगे कि एवोकेडो ले लो, अब बोलेंगे एवोकेडो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कॉमन नहीं चीज़ें ये। तो वो सारा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जैसे वो ऐसी चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं बाकी कोर्सेज में जो वर्ल्ड वाइड चलती हैं, मेनली यूएसए में चलती हैं, यूरोप में चलती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डी लाइफ में ये था कि जो रेसिपीज़ हैं वो सारी आपकी पनीर से बनेंगी, एग से बनेंगी, और जो हमारे लोकल चीज़ें होती हैं इंडिया में उनसे बनती हैं रेसिपीज़। और सबसे बड़ी बात कि लो कार्ब बनेंगी सारी रेसिपी। तो ये काफ़ी यूनिक था। और दूसरा डिफरेंट चीज़ है जो फोरम है। फोरम्स पहले से मैं फोरम तो मैं पहले से ज्वाइन करता आया हूँ, पर वो टेक्नोलॉजी फोरम होते हैं मोस्टली। ये मैंने पहला फोरम देखा जो हेल्थ रिलेटेड फोरम था, कि आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो कि औरों को क्या इशू है, वो कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रेंथ है मुझे लगता है इस कोर्स की, इसका फोरम। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसका एक, जो कि एक यूनिक चीज़ है, कि मुझे लगता नहीं किसी और कोर्स में ऐसा कुछ होता है कि आपको फोरम मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ डिस्कस कर सकते हो आप। और खैर फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से डील करने का जो मैं बता रहा हूँ वो तो सबसे मेन है। तो यही लगा तो मुझे यूनिक। सही बोला ईशान। और इसी बात को एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी। जब 2011 में अनूप ने लो कार्ब की बात करना शुरू की, उस टाइम पे कोई भी नहीं था, और खास करके इंडियन वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था उस टाइम। क्योंकि सारी प्लेट्स में 80% ग्रेन बेस्ड और वेजिटेबल बेस्ड प्लेट्स होती थी। तो जब आप लो कार्ब कहते हो तो लो कार्ब में कितना कार्ब्स होना चाहिए ये किसी को भी पता नहीं था। तो 100 ग्राम कार्ब्स पर डे मैक्स का जो मंत्रा है या जो प्रोटोकॉल है जो अनूप ने 2011 पे दिया, उसी को प्रेमाइस बना के 2014 में डी लाइफ लॉन्च किया गया, खास करके इंडियन वेजिटेरियंस के लिए, जो कि इंडिया का इतना बड़ा डायस्पोरा है। आई वुड से 80% or more are vegetarians, because even non-vegetarians are largely eating the same plate. तो हाँ। वेजिटेरियन पॉपुलेशन को कैसे टैकल करना है, ये डी लाइफ के सिवा और कोई भी कर नहीं पाता यूजुअली। जैसा कि ईशान ने कहा कि यूजुअली थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर देते हैं, बट जैसा अनूप ने कहा, जैसे फाउंडर ऑफ डी लाइफ अनूप सिंह कहते हैं कि पुटिंग घी ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोटी इज नॉट लो कार्ब, एंड पुटिंग घी ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिलेट इज ऑल्सो नॉट लो कार्ब, इवन मिलेट्स आर नॉट लो कार्ब। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये न्यूएंसेस हैं, ये सिर्फ आपको डी लाइफ में मिल सकती है। इतना तक कि जो ग्लोबल लो कार्ब स्टॉलवर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं डॉक्टर्स और यूके में और बाकी जगह पे, वो रिकमेंड करते हैं डी लाइफ रेसिपी सेक्शन, और वो रिकमेंड करते हैं डी लाइफ कोर्स दोनों को। क्योंकि यहाँ जो आप सीखते हैं, यही बाहर के डॉक्टर्स भी जिनको इंडियन पेशेंट्स को टैकल करना है, वो भी डी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर 100 ग्राम कार्ब्स पर डे मैक्स पे ही जाते हैं। तो ईशान, आपने कम्युनिटी की बात की, कम्युनिटी के बारे में थोड़ा और बताइए। आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, फिर भी आप अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं, अभी आपके पास फोरम एक्सेस भी है, आपके पास सारे मेंटोर्स 24/7 अवेलेबल हैं, सारे सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स हैं ग्रुप में। ये कैसा लगता है आपको? क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेशन में इतना सपोर्ट और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट तो खैर है ही नहीं। फोरम भी किसी के पास नहीं है, 10 years ऑफ प्रीमियम डेटा भी किसी के पास नहीं है। ये सब जब कॉम्प्लीमेंट्री हैंड होल्डिंग मिलती है, हैंड होल्डिंग भी मैं नहीं कहूंगी, हैंड होल्डिंग से बहुत ऊपर है, इट इज लाइक अडॉप्टिंग समबडी फॉर लाइफ इनटू द फैमिली। तो आपको कैसा लगता है ये स्पिरिट दी लाइफ का या अनूप का, कि इतना जो अपने कोचेस के लिए इतना करते हैं और लाइफ लॉन्ग उनके पास ये एक्सेस रहता है? हाँ, यही बहुत डिफरेंट चीज़ थी कि एक तो फोरम एक्सेस और उसमें सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना इनपुट दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पर, और फिटनेस जो फ्रीक होते हैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, और बहुत सारे जो डी लाइफ के अपने स्टाफ मेंबर्स हैं सारे, उन्होंने भी काफ़ी केसेस हैंडल कर रखे हैं ऐसे डिफ़िकल्ट। तो वो जो मतलब एक यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे आता रहता है या वहाँ पर भी फोरम पे देखते हैं हम, तो उससे पता चलता है कि अगर ये इशू है आपको ये इशू फेस करना पड़ता है तो आप ये कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे नॉलेज ऐड होता रहता है। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि फोरम में आप एक्चुअल में देखोगे कि नए नए केसेस आ रहे हैं, तो कैसे उनसे डील कर रहे हैं आप। तो उस पर आप अपने सजेशन दे सकते हैं, और मतलब बाकियों के सजेशन भी आप देखते हैं, तो वो एक बड़ा मतलब सारा रियल वर्ल्ड हो जाता है ना एक तरीके से। वो कि ऐसा नहीं है कि आपने बस थ्योरेटिकल पढ़ लिया और अब आपको अपने आप करना है। तो
और ये भी है कि जैसे आपका कोई केस यहाँ पर आप लेकर आते हो, तो वहाँ पर जो मेंटोर्स हैं वो सजेशन देते हैं कि, और पूरा गाइड करते हैं। सजेशन तो क्या, वो पूरी गाइडेंस होती है कि ऐसे करिए। और बाकी मेंबर्स भी करते हैं कंट्रीब्यूट, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ही बड़ा यूनिक है इसका, जो मुझे लगता नहीं कहीं और ऐसा है। फिर मेन बात ये है कि इंडियन कंटेक्स्ट में है, कि जो इंडिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो इंडिया में हम खाते हैं, जो इंडिया में रेसिपीज़ बनाते हैं, उससे उसके आसपास घूमता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब बाहर के लोगों पर बना दिया कुछ ऐसे करके, वैसा नहीं है। तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है मुझे लगता है इसका। तो यही मुझे यूनिक लगा, और यही यही रीज़न था जॉइन करने का। हाँ, ईशान, आप हमीरपुर में हैं, हिमाचल में। आपको वहाँ पे कैसा हेल्थ सिनेरियो दिखता है, लोगों का मेटाबॉलिक हेल्थ सिनेरियो? और अब आप प्रैक्टिस करने अब आप जा रहे हैं, तो व्हाट विल बी योर फोकस एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर वे फॉरवर्ड? मेटाबॉलिक हेल्थ का तो ऐसे है कि ज़्यादातर लोग वही है कि वही इशू है कि जैसे लो मसल मास और ओवरवेट है। और जैसे इंडिया में हमारी पॉट बेली वाला सिस्टम है, वो तो पेट सबका निकला होता है, वो एक तरह से फैटी लीवर का भी इशू है वो। और शुगर काफ़ी लोगों को, मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, शुगर है, और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। तो मेटाबॉलिक इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। और यही है कि मुझे ये भी लगा था कि कोर्स करूँगा तो मैं कुछ गाइड कर पाऊँगा उनको, और तो अपनी फैमिली को भी गाइड कर सकता हूँ मैं कि ये करिए आप, इस तरह का इम्प्रूवमेंट आएगी। तो पहले तो मैं अपनी फैमिली से स्टार्ट करने वाला हूँ कि उनको गाइड करूँगा, कुछ उनको कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर मैं बाहर देखूँगा। तो यही है। और बाकी यहाँ पर ऐसे है कि हालांकि जैसे हिमाचल में सोचते हैं कि बहुत लोग हेल्दी होते हैं, तो यहाँ पर मतलब चलना फिरना ज़्यादा होता है, पर एक्चुअली इसीलिए मैं इस हमीरपुर में। पॉइंट पे आ रही थी, इसीलिए मैं इस हम्म, पॉइंट पे खास करके आई, क्योंकि लोगों का ये जो मिसकंसेप्शन है, ईट लेस हम्म, मूव मोर और डू हम्म, रिगरस एक्टिविटी, it never helps in the sense that you can never outrun a bad diet, as Anup always says. आप अगर हम्म। खाना गलत खा रहे हो, अगर आपकी डाइट गलत है, तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जूझना पड़ेगा ही आपको। और आपके सामने अभी ईशान है जो कि हिमाचल का सिनेरियो बता रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू, ईशान। हाँ, तो जैसे यहाँ पर भी यही इशू है कि वही वेजिटेरियन डाइट, और जो लोग मीट भी खाते हैं वो भी ज़्यादातर ग्रेन्स खा रहे होते हैं ना। मीट खाने का मतलब इंडिया में क्या है कि आप थोड़ा सा मीट ले लोगे, बाकी फिर आप ग्रेन्स पे ज़्यादा फोकस है। तो उस डाइट से फिर स्पेशली जो लोग हेल्दी हैं, जिनको मेटाबॉलिक इशू नहीं है, उनके लिए भी इशू डेवलप होने लग पड़ते हैं एज के साथ, टाइम के साथ। और जिनको शुगर है, मतलब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया जिनको, उनको तो बहुत इशू आएगा। मेरे अपने रिलेटिव हैं जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, और वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत एक्टिव हैं। लेकिन डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से, हालांकि मीट भी खाते हैं, पर क्योंकि ग्रेन्स ज़्यादा खाते हैं हम इंडिया में, वही सिनेरियो है। तो उनको भी बहुत मतलब डिफ़िकल्टी आई उनको शुगर कंट्रोल करने में। तो अभी तो थोड़ा सजेशन दिया मैंने उनको। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता था कुछ, लेकिन सजेशन दिया। अभी धीरे-धीरे करके उनको भी गाइड करूँगा कि वो अपना ठीक करें। और यही है कि हिमाचल में, मतलब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि क्योंकि डाइट, वही जो आपने कहा कि डाइट से आप एक्सरसाइज जो मर्जी कर लो, डाइट आपकी ठीक नहीं होगी, वो नहीं बनेगी आपकी बात। तो मैंने अपना भी ऑब्जर्व किया कि मैं तो इतना एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने 10-15 हज़ार स्टेप्स रोज़ वॉक करने, और जिम जाता हूँ 5-6 दिन, पर मेरी बॉडी की शेप भी इंप्रूव नहीं हो रही थी, और मेटाबॉलिकली हेल्दी भी हूँ मैं, मुझे शुगर नहीं है, हाइपरटेंशन कुछ नहीं है। तो मेरी बॉडी की शेप में वो इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे थे जो मैं चाहता था। और जब से मैंने ये कोर्स जॉइन किया, तो मैंने फिर देखा कि 100 ग्राम की लिमिट जो बताई गई है, मैंने सोचा चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे मैंने अपने कार्ब्स कम किए, मैं 200-250 ग्राम में कार्ब्स खा रहा था, हमें लगता है जिम जाना है, वर्कआउट करना है तो ज़्यादा कार्ब्स चाहिए। मैंने जैसे कम किए, इमीडिएटली मेरी बॉडी की शेप में बहुत इंप्रूवमेंट आया, मैं काफ़ी फैट लॉस हो गया। और अब जो कैलोरी काउंट करने वाले हैं वो कहेंगे कि कैलोरी कम हो गई होगी तो हुआ। लेकिन मतलब यहाँ पर एक चीज़ है कि जैसे मैं 5 एग्स खा रहा था, तो मैंने एग्स कर दिए 5 से 10। और पहले मैं डरता था फैट से कि फैट ज़्यादा ना हो जाए, तो बिल्कुल ऐसे नॉन स्टिक में एक स्पून ऑयल से बनाऊँगा खाने में अपना ऑमलेट वगैरह। फिर मैंने ये किया कि मक्खन डालने लगा, घी डालने लगा खूब सारा। तो कार्ब्स मैंने 100 ग्राम कम कर दिए, लेकिन जो मैंने फैट था वो 60-70 ग्राम बढ़ा दिया। तो कैलोरी तो मेरी उल्टा बढ़ गई। पहले से 400 कैलोरी वहाँ कम हुई कार्ब्स की, तो 550 कैलोरी फैट की बढ़ गई। पर मेरा वेट कैसे लूज़ हो गया अगर कैलोरी इन कैलोरी आउट वाला ही कॉन्सेप्ट है तो। तो ये है कि डाइट सही हो तो है ही फैक्टर। और मतलब इससे जो आपके फ़िटनेस के है, जिम के जो एम्स हैं, वो भी ज़्यादा आप अचीव कर पाओगे ईज़िली। क्योंकि मैंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप लो कार्ब फ़ॉलो करोगे,
तो इवन अगर आप हेल्दी हो, ठीक है, तब भी अगर आप लो कार्ब फॉलो करोगे तो क्या होता है कि आपकी बॉडी नेचुरली मेल्स के लिए 15 टू 20% बॉडी फैट की रेंज में आ जाती है खुद ही, और फीमेल्स के लिए 25% तक होता है हेल्दी बॉडी फैट, तो उनका उस रेंज में आ जाता है। और कैलोरी से क्या प्रॉब्लम है, अगर आप कैलोरी कैलोरी की अप्रोच फॉलो करोगे जो बाकी के कोर्सेज या बाकी कई काफ़ी सारे न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह आपको बताते हैं, उससे क्या होता है कि एक तो बहुत डिफिकल्ट है वो, और फिर वो सस्टेनेबल भी नहीं है कि कैसे करते रहोगे आप हर चीज़ की कैलोरी काउंट, कैलोरी कैलोरी, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये मुझे सस्टेनेबल लगा, अच्छा लगा, और मतलब डिज़ीज़ में तो है ही है ये इफ़ेक्टिव। वैसे अगर फ़िटनेस वाले में तो वहाँ भी बहुत इफ़ेक्टिव लग रहा है मुझे ये, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रही है अब आगे, और आई होप कि और इम्प्रूव होगा टाइम के साथ। यही है। हाँ, वही सीको जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरी इन कैलोरी आउट, हुँ, एक इंडस्ट्री का झूठ है, ये मिथ है, इट नेवर वर्क्स। एंड हुँ, हियर व्हेन यू आर ईटिंग द राइट फूड, व्हेन यू आर ऑन लो कार्ब, you are not counting calories, you are counting, you're looking at satiety, you're looking at हुँ, eating better, you're looking at eating more good fats and healthy protein and all of that. And you never count calories and you're losing weight. I mean, we have hundreds of cases, posted on DLife. And even with people who cannot walk or who are limited, and even they have lost about 12 kgs in 3 months. My clients have lost it. So what Ishan is talking, ये बहुत साइंस की बात कर रहे हैं, जो कि आप तभी समझ पाएंगे जब आप कोर्स में आएंगे, जब आप लोग का पे आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ईशान, अगर आपको अपना फोन नंबर या कोई भी कांटेक्ट डिटेल्स देना है तो आप दे सकते अ, अभी तो मैंने मेरा ट्विटर अकाउंट है बस एक, तो दीक्षित ईशान के नाम से है, दीक्षित ईशान @दीक्षित ईशान मेटाबॉलिक। ओके। हाँ। तो जो लोग भी हिमाचल में है, डी लाइफ सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट ईशान दीक्षित आपको हमीरपुर में मिल जाएंगे, और ऑनलाइन भी काम करते हैं। तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए और अपने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, फैटी लिवर और ये सब चीजों को ये डाइट के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। सो प्लीज सीक आउट ईशान दीक्षित, ही इज इन हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर। और जाने से पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि कोर्स जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेंट है इस कोर्स में, इससे बड़ा कोई दूसरा कोर्स नहीं है। 1000 प्लस रेफरेंसेस हैं इस कोर्स में, 250,000 प्लस वर्ड्स हैं, 100 प्लस रेलेवेंट वीडियोस हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है कोर्स का आपके पास। एक बार अगर आप एनरोल हो गए तो कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम होता है। 6 महीने के लिए इंटर्नशिप से लेके 6 महीने तक आपके पास फोरम का एक्सेस होता है। यूजुअली सबके पास ये भी लाइफ लॉन्ग एक्सेस होता है कि अनलेस की कोई टीओएस वायलेट करे, उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं देते, बिकॉज दिस इज जस्ट गुडविल एंड वी डू नॉट, वी आर अ जीरो नॉनसेंस कम्युनिटी। सो पीपल रिस्पेक्ट द गुडविल, दे हैव इट फॉर लाइफ, एंड यूजुअली एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, everybody has had the recipes access, the forum access, and the WhatsApp community access for life. As I said, no recertification clause. एक बार आप सर्टिफाई हो गए तो we don't ask for recertification every 2 years or 1 year. कोर्स जो है इंडिया में लीगली टेनेबल है, और इकलौता ऐसा कोर्स है इस स्पेस में जो कि एनएसडीसी पार्टनर सर्टिफिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये कोर्स इंडिया का अकेला इस स्पेस में सीपीडीएसओ यूके अक्रेडिटेड है। सीपीडी सर्टिफिकेट 50 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, तो जिन्होंने भी लिया है वो इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद दी एसएमएच भी अप्रूव्ड सीएमएचई प्रोवाइडर भी है ये कोर्स। और जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि कोर्स के साथ आपको फ्री एक्सेस टू डी लाइफ फोरम, रेसिपीज, केस स्टडीज, पॉडकास्ट एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। फोरम पे 250 प्लस डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, और 5000 प्लस combined success stories of our coaches are there. 2000 plus original low carb keto recipes recommended by global low carb stalwarts are there on the DLife forum. जैसा कि मैंने कहा, लार्जेस्ट कंटेंट है और नो रिसर्टिफिकेशन क्लॉज वंस यू आर सर्टिफाइड। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे सारे सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, मेंटर्स और न्यू एनरोलीज सब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं 24/7। This is the power of the community. This is the power of India's biggest low carb platform, the first low carb platform, and the only award winning low carb platform.
and the biggest course in the world with 144 CPD hours that no other course has. ईशान, थैंक यू सो मच आने के लिए और बात करने के लिए, आपके कोर्स एक्सपीरियंस के बारे में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी होप एंड प्रे that you grow by miles and leaps and bounds and make us proud in Himachal. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। This is Ira Sahai signing off. I'll be back again with another D-Life Diploma course review video. Till then, take care. Bye-bye.